हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, अतः वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही जवाब क्या होगा? तो रॉकेट जो है यह आपका कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रेबीज के टीके की खोज जो है यह आपका लुईस पास्चर ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने किया था। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। सही जवाब क्या होगा? तो मानव नेत्र के रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक और उल्टा होता है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो सबसे अधिक प्रोटीन जो है यह पाया जाता है सोयाबीन में। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। विद्युत धारा का माप किससे किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो विद्युत धारा का माप जो है यह किया जाता है एमीटर के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, विद्युत धारा का माप एमीटर के द्वारा किया जाता है। शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शरीर में आयरन की कमी से आपका एनीमिया नामक बीमारी होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वॉशिंग मशीन जो है यह आपका कार्य करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है यह आपका मुख से शुरू होता है। सही जवाब ऑप्शन डी। तपेदिक शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तपेदिक शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, फेफड़ा। तपेदिक जो होता है वह फेफड़े अंग को प्रभावित करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए, जिप्सम से प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। शरीर का सामान्य तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो शरीर का सामान्य तापक्रम जो है यह आपका 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, शरीर का सामान्य तापक्रम। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो पीयूष ग्रंथि जो है यह आपका मस्तिष्क में स्थित होती है, पीयूष ग्रंथि। खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है?
राइट आंसर क्या होगा? तो खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा विटामिन सी। खट्टे फलों में विटामिन सी पाई जाती है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार जो है यह सीवी देसाई ने किया था। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीवन रक्षक हार्मोन्स जो हैं यह निकलता है आपका एड्रिनल ग्रंथि से। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है? सही जवाब क्या होगा? तो मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति जो है यह अवतल लेंस का प्रयोग करता है। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति। फ्यूज का प्रतिरोध होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्यूज का प्रतिरोध जो है यह आपका उच्च होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। खून का थक्का जमने में सहायक विटामिन है। राइट आंसर क्या होगा? तो खून का थक्का जमने में जो सहायक विटामिन होता है वह आपका विटामिन के होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो टेलीग्राफी का आविष्कार जो है यह मार्कोनी ने किया था। टेलीग्राफी का आविष्कार। ध्वनि की इकाई क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो ध्वनि की जो इकाई होती है वह आपका डेसिबल होता है। ध्वनि की इकाई। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हाइड्रोजन बम जो है यह आपका आधारित होता है नाभिकीय संलयन पर। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो क्वांटम सिद्धांत को मैक्स प्लांक ने दिया था। क्वांटम सिद्धांत को। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से जो सूक्ष्म तत्व है वह आपका हाइड्रोजन है। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है? आपके ऑप्शंस हैं गामा किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण या न्यूट्रॉन। सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा गामा किरण। गामा किरणों की वेधन क्षमता अधिक होती है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है यह जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है यह चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कार्निया। नेत्रदान में कार्निया का दान किया जाता है। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? सही जवाब क्या होगा?
तो पत्तियों का रंग हरा जो है यह क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों का रंग हरा। ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किस अंग से है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ट्रेकोमा बीमारी का संबंध जो है यह आपका आंख से है। राइट आंसर ऑप्शन बी। जुकाम किससे होता है? सही जवाब क्या होगा? तो जुकाम जो है यह होता है वायरस से। राइट आंसर ऑप्शन ए। तपेदिक किससे होता है? सही जवाब क्या होगा? तो तपेदिक जो है यह आपका बैक्टीरिया से होता है। तपेदिक नामक रोग। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण जो है यह आपका अस्थि मज्जा में होता है। फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, साइट्रिक अम्ल। फलों के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। स्कर्वी रोग का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्कर्वी रोग का संबंध जो है यह आपका मसूड़ा से है। स्कर्वी रोग का संबंध। पोलियो रोग किस अंग को प्रभावित करता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पोलियो रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, तंत्रिका तंत्र। पोलियो रोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो साइट्रिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत होता है वह आपका खट्टे फल होते हैं। सही जवाब ऑप्शन ए। हीरा तथा ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हीरा तथा ग्रेफाइट जो है यह कार्बन के अपरूप होते हैं। हीरा तथा ग्रेफाइट। यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो यूरिक अम्ल जो है यह पाया जाता है मूत्र में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यूरिक अम्ल मूत्र में पाया जाता है। कुष्ठ रोग किससे फैलता है? सही जवाब क्या होगा? तो कुष्ठ रोग जो है यह फैलता है बैक्टीरिया से। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कुष्ठ रोग बैक्टीरिया से फैलता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, विटामिन बी। याद रखिएगा, विटामिन बी और विटामिन सी केवल दो ही ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित कौन करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है इंसुलिन। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। सूर्य प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? सही जवाब क्या होगा? तो सूर्य के प्रकाश में आपका विटामिन डी होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए।
किस ग्रंथि के सही रूप से कार्य न करने पर मधुमेह रोग होता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस ग्रंथि के सही रूप से कार्य न करने पर मधुमेह रोग होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि के सही रूप से कार्य न करने पर मधुमेह रोग होता है। गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गोबर गैस प्लांट से आपका मीथेन गैस उत्पन्न होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, गोबर गैस प्लांट से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम जो होता है वह क्लोरो एसीटोफेनोन होता है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम। शोल्डर टांका किसका मिश्रण है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शोल्डर टांका जो है यह मिश्रण टीन एवं सीसा का होता है। शोल्डर मिश्रण टीन एवं सीसा का। एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? सही जवाब क्या होगा? तो एंडोस्कोपी जो है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। एंडोस्कोपी। किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? राइट आंसर क्या होगा? किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वह आपका गाजर होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।